अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है कि मैंने क्या कर दी है। मैंने किसी की बोलती पूरी तरह से बंद कर दी है। कल आपने वीडियो देखी होगी, एक अदद यतीम जो बस रो नहीं रहा था, उसके अलावा उसकी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी होगी, रोने वाली पोजीशन में था, बस रो नहीं रहा था। और जैसा कि मैंने भी आपको कमेंट्स बॉक्स में और मैंने तो कमेंट्स में बताया था, लेकिन सोनू की दुनिया जो मेरी सिस्टर हैं उन्होंने वीडियो में भी बता दिया था कि ये अब आके कोई इसको नाम ले देगा, जैसे सोनिया की सिगरेट का इसने दिफ़ा किया था अपनी, इस बॉटल का भी ये दिफ़ा करेगा। तो ऐसा ही हुआ, नहीं बल्कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो दिफ़ा करने वाली पोजीशन में भी नहीं था। मतलब उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। बहरहाल वो जो भी चीज़ थी, जो भी वो चीज़ थी, उस चीज़ को पीने के बाद क्योंकि वो चीज़ ये रोज़ पीता होगा, तो उस चीज़ को पीने के बाद ये अपने होश हवास में नहीं होता है, और उसके बाद फिर इसको पता नहीं होता है कि ये वीडियो में क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। जो अगली बंदी है उसके पास प्रूफ है। मेरी बहनों की इज़्ज़त का सवाल है, मैं चुप हो जाऊँ? नहीं, क्योंकि इसको तो होश ही नहीं होता। और आप लोग मुसलसल काफ़ी दिनों से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। आप लोगों को मैं किसी एक दिन भी कमज़ोर लगी हूँ, किसी एक दिन भी कमज़ोर लगी हूँ? जिस तरह की वीडियोस मैं पहले साबरा के लिए बनाती थी, बिल्कुल उसी तरह की हैं अभी ये वीडियोस भी, बिल्कुल उसी तरह की हैं। लेकिन इनकी जब मैं वीडियोस बना रही हूँ तो अब मेरे पास प्रूफ्स भी हैं, मेरे पास बात करने को भी बहुत कुछ है, मेरे पास लगाने के लिए भी बहुत सारी जो है वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस यतीम को झूठा करना चाहूँगी। वैसे तो हर वीडियो में कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे भी एक दफ़ा फिर से मेरा दिल कर रहा है। मेरा भी दिल करता है ना कभी कभी ओवर एक्टिंग करने को, तो मेरा दिल कर रहा है अभी मैं ओवर एक्टिंग करूँ और मैं आप लोगों को एक वॉइस सुनाती हूँ यतीम की और उसे झूठा साबित करती हूँ। उसने कहा है कि मेरा कोई एक मैसेज जो है वो कोई मुझे जो है ना ला कर दिखाए, एक मैसेज उसने डिमांड की है। तो मैं एक ही मैसेज वो करूँगी, हालांकि मेरे पास हैं पड़े मैसेजेस, लेकिन मैं एक ही लेके आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? फ्रेश हैं? वसीम बात कर रहा हूँ। तो मैसेज सुन लिया आप लोगों ने। अभी मेरा दिल कर रहा है ओवर एक्टिंग करने के लिए। क्यों मेरा दिल कर रहा है ओवर एक्टिंग करने के लिए? क्योंकि मैंने इनको झूठा साबित कर दिया है, और दूसरी चीज़ में भी मैं इनको अभी झूठा साबित कर देती हूँ। वैसे मुझसे ज़्यादा तो उस चीज़ में आप लोग ही कर देंगे झूठा साबित। ये रात वाली वीडियो में यतीम कह रहा था, रोते रोते कह रहा था, क्योंकि इसके सिर्फ आंसू नहीं निकल रहे थे, बाकी ये पूरा रो रहा था। तो रोते रोते ये कह रहा था कि अगर ये हमारे थंबनेल ना लगाए, थंबनेल नहीं, थंबनेल पता नहीं क्या किस तरह कहते हैं, बहरहाल हालांकि पढ़े लिखे हैं, तो थंबनेल जब तक हम इनके ना लगाएं तो हमारे व्यूज़ नहीं आते। तो सबसे पहले तो मैं थंबनेल आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने रात वाली वीडियो में आपका थंबनेल नहीं लगाया, ठीक है। मैंने उसके बाद परसों रात भी जब सिकंदर भाई के टॉपिक पे वीडियो बनाई, उसमें भी आपका थंबनेल नहीं लगाया। मैं मुसलसल 1 साल से, मतलब मेरे चैनल को 1 साल हो गया। अभी इन दिनों में मैंने केक भी कट करना था, पता नहीं ये किस चक्रों में मैं पड़ गई हूँ। बहरहाल 1 साल से मैं साबरा के टॉपिक पे वीडियोस बना रही हूँ। मेरी सारी वीडियोस 1K क्रॉस करती हैं, उसमें भी आपका थंबनेल नहीं होता, थंबनेल नहीं थंबनेल, तो उसमें भी आपका थंबनेल नहीं होता। आप कहते हैं 100 व्यूज़ भी नहीं आएंगे, मतलब अगर हमारा ये थंबनेल नहीं लगाएंगे तो 100 व्यूज़ भी नहीं आएंगे। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप ज़रा दुरुस्त कर लें, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे अगर कम से कम भी व्यूज़ आएँ तो माशाल्लाह से 1K हो जाता है, और मेरे लिए तो 100 व्यूज़ भी काफ़ी हैं। मैं कौन सा यहाँ पे जो है ना फेमस होने के लिए आई हूँ, मैं तो बस उन लोगों को सच्चाई बताने के लिए आई थी। सबको पता है, सब जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सबको पता है, क्योंकि हमेशा मैं ये बात बताती रहती हूँ कि जब से साबरा भागी थी उसी दिन से मैंने चैनल बनाया था। मेरा चैनल साबरा की वजह से चलता है कि मैं उसकी वीडियोस पे रिएक्शन करती हूँ। मुझे मेरी जो सिस्टर्स हैं ना रिएक्शन चैनल वाली, वो भी कहती हैं कि औरों पे भी किया करें आप, लेकिन मैं नहीं करती क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे डॉलर्स के लिए नहीं लड़ रही, मैं यहाँ पे पैसों के लिए नहीं, भीख नहीं मांग रही मैं यहाँ पे कि आओ मुझे देखो। मैंने जस्ट साबरा के लिए, क्योंकि वो घर से भागी थी
और ये जब सब कुछ हुआ था तो मेरा मतलब दिल करता था कि मैं इस पे कुछ बात करूँ, तो उन्हीं 6 दिनों के अंदर ही मैंने ये चैनल बनाया था और तब से मेरा चैनल है। और फिर जब मैं मतलब साबरा की वजह से आपकी बरादरी की वीडियोस देखती गई और आप सब लोगों को भी जानती गई, अलग अलग तरह के जो नमूने हैं सबको जानती गई, और फिर जब ये हेल्पिंग शेल्पिंग और फिर जब सिकंदर भाई के प्रूफ और ये सारी चीज़ें होती गई, तो फिर मेरा मतलब मैंने ये भी शुरू कर दिया, क्योंकि ये किसी के हक़ की लड़ाई थी। इस वजह से मुझे इस चैनल के पैसों से कोई गर्ज नहीं है। अगर होता तो मैं अभी सितारा यासीन के टॉपिक पे भी वीडियो बना रही होती। अभी मैं और भी बहुत टॉपिक्स हैं, जिस तरह आपके जल्ले में भी इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं किस पे वीडियोस बनाती थी? साबरा पे। तो अब ये फालतू की बकवास नहीं करना कि हमारा थंबनेल ना लगाएं तो इसको व्यूज़ नहीं आते। चेक करो जाके मेरा चैनल कि मुझे किसकी वजह से व्यूज़ आते हैं। छोड़ें जी, दफ़ा करें इन सारी बातों को। लोग बोलेंगे कि अपनी सफाइयाँ पेश कर रही है या इस तरह की बातें कर रही है, चैनल बनाया हुआ है और फालतू की बातें कर रही है, तो मैं फालतू की बातें नहीं करती। अच्छा, अभी काफ़ी ज़्यादा ना कमेंट्स इस तरह के आ रहे हैं जब से ये मैंने सिकंदर भाई की वॉइस लगाने का सिलसिला शुरू किया है और इस पूरे ख़ानदान की असलियत बताने का सिलसिला शुरू किया, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इस तरह की वॉइस आती हैं कि आप जो है ना अब बस कर दें, इनकी बरादरी में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं उन सब लोगों को ये याद दिलाना चाहूँगी कि मैंने अपनी वीडियोस में बार बार कहा था औकात औकात औकात, लेकिन कोई भी मेरी बातों को समझ नहीं पाया। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या इन लोगों को नहीं पता था कि इस लड़की के पास हमारा क्या क्या कुछ है? अगर इसने ज़बान खोली, अगर इसने कुछ बोला, तो हमारी औरतों की इज़्ज़त का क्या बनेगा? और फिर मैं मज़ीद ये भी कहना चाहूँगी, जो मुझे कह रहे हैं कि इनकी आपकी वजह से इनकी बरादरी में झगड़े होंगे, तो मैं उन लोगों से ये भी कहूँगी कि आप लोग उस टाइम पर कहाँ थे जब ये एक औरत के लिए, एक बापर्दा किसी औरत के लिए इंतहाई घटिया और गलीज़ लैंग्वेज ये यूज़ कर रहा था? तो उस टाइम आप लोग कहाँ पे थे? मैं अगर एक साबरा के टॉपिक पे, गाइज़ इस बात पे गौर करना कि सिर्फ़ एक साबरा के टॉपिक पे मुसलसल 1 साल तक बात कर सकती हूँ, और कभी कभी दिन में 2 वीडियोस, और कभी जब कोई ज़्यादा अहम मामला हो तो 3-3 वीडियोस भी अपलोड कर सकती हूँ सिर्फ़ एक साबरा के टॉपिक पे। तो क्या मैं किसी औरत के दिफा के लिए, किसी औरत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चंद वीडियोस नहीं बना सकती? और क्या मैं इन भिखारियों का मुंह बंद कराने के लिए वीडियोस नहीं बना सकती? अब क्यों डर गए हैं आप तो बड़ा कह रहे थे कि मैंने अपने चैनल को बर्बाद कर दिया है, मैंने ये कर दिया है, मतलब मैं अब लगातार रिएक्शन वीडियोस बनाऊंगा। अब आप क्यों डर गए हैं? अब आपकी चीखें, आप तो कहते हैं कि हमारी चीखें निकल गई हैं, सच में हमारी चीखें निकल गई हैं, और ये जो चीखें हैं ना, ये अब आपके कानों के पर्दे फाड़ देंगी। लेकिन आपकी क्यों आवाज़ बंद हो गई है? आपकी क्यों आवाज़ बैठ गई है? मसला क्या है? मामला क्या है? जब मैं पहले कह रही थी कि बहनों का मामला है, चुप हो जाएं, चुप हो जाएं, अब क्यों आपको चुप लग गई है? अब क्यों आप कह रहे हैं कि अब मैं रिएक्शन वीडियोस नहीं बनाऊंगा? मज़ा आया है अभी, या और मज़ा जो है दिलाऊं आपको? अब यकीन आ गया आपको, या थोड़ा और यकीन दिलाऊं? हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं तो सच में बहुत ज़्यादा अब इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि आपकी एक ही रट होती है, शराब पी के पता नहीं इसका हस्बैंड पता नहीं किधर पड़ा होता है, और एक ही बस आपको गली का नाम याद है। इसके अलावा आपकी पहले दिन से लेकर अभी तक की वीडियो में कोई भी बात नहीं है। इसके अलावा क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया है आपने? अपनी औकात दिखा के चले गए हैं, दुम दबा के चले गए हैं, आपने कर क्या दिया है? व्यूवर्स, भाई जो होते हैं वो बहनों की हिफाजत करते हैं, बहनों पर आंच नहीं आने देते। लेकिन अब जब इनकी बहनों की बात आई है, जब ये बात सामने आई है कि इनकी जो बहनें हैं वो भीख के नाम पर लोगों को लूटती हैं, लोगों को चिल्लाती हैं, और ये इनकी ही फैमिली के एक मतलब बाइज़्ज़त शख्स ने मतलब ये चीज़ ख़ुद अपनी आवाज़ में आप लोगों से कर दी है।
अब इसके आगे रह क्या जाता है। तो अब इनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि ये आकर जिस तरह इन्होंने टोनिया का जो है दिफ़ा किया था, अपनी बहनों का भी दिफ़ा करें। और एक और बात, ये जो अपनी वीडियो में बड़े मज़े से कह रहे थे, तो मुझे उस टाइम पे बड़ी हंसी आ रही थी। ये कह रहे थे कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है गालियाँ दे रही थी, और मुझे फिर कह रहे थे कि ये इसकी औकात है, और इस पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे थे। तो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अभी भी गाली देती हूँ। मैं कहती हूँ कितने बड़े बेवकूफ़ हैं आप लोग, कितने ज़्यादा उल्लू के पट्टे हैं आप लोग। आप लोगों को समझ नहीं आती थी। मैं बार बार आप लोगों से कहती थी कि पैसे मत भेजें इनकी बहनों को, मतलब फ़िरोज़ा, वो जो दूसरी नकाबपोश डाकू रानी है, उसको पैसे मत भेजें। तो ये जो बेवकूफ़ हैं, मैं उनको ही बेवकूफ़ कह रही हूँ। मैं वहाँ पे यूके में, कनाडा में, या कहीं पे भी, इंग्लैंड में, कहीं पे भी बैठे हुए सारे लोगों को तो नहीं कह रही कि आप सारे के सारे बेवकूफ़ हैं। मैं सिर्फ़ उन चंद लोगों को कह रही हूँ जिन्होंने ये बेवकूफ़ी की है। क्या कर लिया आपने फिर ये बोल के कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को गालियाँ दे रही है। तो हाँ, मैं दे रही हूँ गालियाँ, यही मेरी औकात है, और मुझे अपनी औकात का अच्छी तरह से पता है। लेकिन आप भूले हुए थे, आपको याद नहीं था अपनी औकात के बारे में। अब मैंने आपको आपकी औकात याद दिला दी है, सुकून से बैठे हैं अभी आप, क्योंकि आपने अभी साफ साफ कह दिया है कि मेरे पास तो बोलने के लिए अभी कुछ है ही नहीं। क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा ही लग रहा था, और जिस तरह से आपने अपनी बॉटल का दिफ़ा किया है, वो जो नींबू पानी था या पता नहीं क्या चीज़ थी, उसका आपने जो बहुत अच्छी तरीके से दिफ़ा किया है, तो मज़ा आ गया आपकी वीडियो देखकर। ये देखकर कि आपकी आंखों में बस आंसू नहीं है, वरना आप पूरी तरह से रो रहे हैं। आपके पास फिर वही जो मुसलसल 5 दिन से आप कह रहे हैं, उसके अलावा कहने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी आपके पास नहीं है। और आप हमारे थंबनेल्स देखें, हमारी वीडियोस देखें। अच्छा, यतीम का कहना था कि झूठ और सच का एक तरीके से जो है वो फ़ैसला होता है। और अब आप लोग देखना, ये जो है ना अभी वीडियो अपलोड करेंगी और गालियाँ देंगी। तो मैं यहाँ पे यतीम तुम्हें ये बताना चाहूँगी कि मैंने कौन सी तुम्हें गालियाँ दी थी। मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देखो, मैंने कब तुम्हें गालियाँ दी थी। और ये मैं बार बार कहती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, मुझे उनको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, और ना तुम्हारी इतनी औकात है कि मैं तुम्हें सफाई पेश करूँ। 3 बच्चों की हमदर्दी की वजह से जो है हमेशा मैंने सोनिया का साथ दिया था, हमेशा मैंने उसकी तारीफ़ें की थी। लेकिन मुझे कभी ये नहीं था कि ये मेरी प्रमोशन करे, ना मुझे किसी से भी प्रमोशन की ज़रूरत थी। सिकंदर भाई ने भी कभी अगर मेरी वीडियोस शेयर की थी तो अपनी मर्ज़ी से की थी। साजिदा ने भी शेयर की थी तो इस वजह से शेयर की थी कि क्योंकि वो वीडियोस जावेद मामू के ख़िलाफ़ थी, इस वजह से शेयर की थी। मैंने नहीं कहा था, हालांकि हमारे राब्ते भी थे, फिर भी मैं कभी भी नहीं कहती, क्योंकि कहता वो है जिसे पैसों की ज़रूरत हो, जिसे फ़ेम की ज़रूरत हो। और तुम अपनी वीडियो में बता रहे हो कि सोनिया कभी भी इन लोगों का नाम नहीं लेना चाहती, और इस तरह की बातें कर रहे हो, इनकी औकात नहीं है, और इस तरह की बातें कर रहे हो। तुम जाहिल लोगो, तुम हो क्या चीज़? तुम मेरे आगे चीज़ क्या हो? मुझे 1 टके की भी परवाह नहीं है। सोनिया जो भी करती है, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उन 3 बच्चों की हमदर्दी में हमेशा सोनिया के हक़ में वीडियोस बनाई थी। लेकिन वो पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, पता नहीं किन ख्यालों में है, कौन सी पता नहीं वो हूर परी है। परी और बीबी और शहज़ादी, नीचे ज़मीन पे आ जाओ ज़मीन पे। नाम नहीं लेना पसंद करती हमारा, और हमारी वीडियोस में आके तुम कमेंट्स करती थी हमें। तुम तो हमारा नाम नहीं लेना पसंद करती, लेकिन तुम हमारी वीडियोस में आके कमेंट करती थी। अपने इस शराबी कबाबी को ये क्यों नहीं बताया तुमने कि मैं तो इनकी बड़ी फ़ैन रही हूँ? क्यों नहीं बताया तुमने? अच्छा, मैं बात यहाँ पे वसीम की कर रही होती हूँ, यतीम की कर रही होती हूँ, तो बीच में टोनिया भी आ जाती है। मैं वसीम के बारे में आपको बता रही थी कि वसीम का कहना था कि जो इंसान गालियाँ देता है तो वो सिर्फ़ अपने गुनाहों को छुपाने के लिए गालियाँ देता है। तो कितनी अजीम बात की है इस यतीम ने, बड़ी अजीम बात की है, बड़ी आला बात की है। तो मतलब आपने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, अपनी बहनों के गुनाहों को छुपाने के लिए, अपनी बीवी के गुनाहों को छुपाने के लिए, ये सारी औरतें मर्दों से बातें करती हैं। ये सिकंदर भाई के वॉइस मैसेजेस हैं, ठीक है। तो इन सब के गुनाहों को छुपाने के लिए आप जो गालियाँ दे रहे थे, वो इस वजह से दे रहे थे क्योंकि आप गुनाहों को छुपा रहे थे। इसके अलावा इस यतीम का मज़ीद कहना था, मुझे मेरे मतलब सब्सक्राइबर्स हैं जो कह रहे हैं
कि आप इन औरतों के बारे में बात मत करें और अपने चैनल को बर्बाद मत करें, और इस तरह की बातें ये अपनी वीडियो में कह रहे थे। तो चैनल तो हमने आपका बर्बाद कर ही दिया। हमारा तो रिएक्शन चैनल है ना, हम तो इसी तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे, लेकिन आपका चैनल तो हमने बर्बाद कर दिया है। अब अगर आप इस पे व्लॉगिंग करें या रिएक्शन वीडियोस करें, वो अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन चैनल तो ख़राब हो चुका है एक बार। और इस तरह के कमेंट्स तो हमें भी आ रहे हैं कि आप छोड़ें इनको, इनके ऊपर वीडियोस मत बनाएं। लेकिन ये चंद कमेंट्स हैं, चंद कमेंट्स के लिए जो है हम इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि बात हक और सच की है। तो अगर आप सच्चे होते, वैसे तो अब कोई गुंजाइश नहीं है सच्चे होने की, वैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ कि अगर आपकी बातों में दम होता, आप सच्चे होते 1% भी, तो आप कभी भी पीछे नहीं हटते। क्यों हट गए यतीम, तुम पीछे क्यों हट गए? यतीम सोनिया के यतीम शौहर का मज़ीद कहना था कि ये लोग जब ये जो औरतें हैं, जब ये लोग वीडियोस बनाती हैं तो इनके घर में मतलब कोई बच्चे होते होंगे, तो मतलब देखते होंगे ये जिस टाइप की वीडियो बनाती हैं, इतनी गालियाँ देती हैं। तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक दफ़ा फिर तुम्हारी औकात याद दिलाते हुए ये बताना चाहूँगी कि जब तुम्हारी वाइफ टिकटॉक पे लाइव आती है और वो जो हरकतें करती है, और वो जो रात के 2 बजे, वैसे इतनी रात को कहाँ होते हो, कहाँ हो तुम, कितने कहाँ पे होते हो इतनी रात को, कहाँ पे तुम टुन होके पड़े हुए होते हो, और सोनिया अलग टोनियाँ बनी हुई होती है। और गाइज माहौल चेक करें और इनकी हरकतें चेक करें। रहते कहाँ पे हैं? जला अराई के एक देहात में रहते हैं, एक विलेज में रहते हैं, और इतनी रात को ये लोग जाग रहे होते हैं। ये इनके करतूत हैं। इतनी रात को मतलब कि टोनिया जो है वो लाइव आई हुई होती है। टिकटॉक पर लाइव आने के मेरे ख़्याल से, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं टिकटॉक यूज़ नहीं करती ज़्यादा, लेकिन मुझे ये पता है कि शायद टिकटॉक पे लाइव आने के जो हैं कोई पैसे मिलते हैं। ये अब उस यतीम गरीब को ही पता होगा कि किस तरह मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्योंकि हमें तो अल्लाह का शुक्र है इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ना ही कभी ट्राई की है। लेकिन इस यतीम ने अपनी बहनों को भी लगाया हुआ है इसी काम पे। मतलब वो बहनें जो हैं वो घर घर जाके भीख मांगती हैं, और टोनिया जो है यही काम मोबाइल पे करती है। कभी इधर से पैसे मंगवाती है, कभी उधर से पैसे मंगवाती है, कभी दुबई से, पठान से पैसे मंगवाती है, और कभी जो है फिर वो टिकटॉक पे लाइव आ जाती है, वहाँ से ये पैसे कमाती है। सोनिया का एक अलग तरीक़ाकार है, और इसकी जो बहनें हैं उनका एक अलग तरीक़ाकार है। वो एक अलग तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं। हर किसी का अलग अलग तरीक़ाकार है। और देखें फिर मैं कहाँ की कहाँ चली जाती हूँ। बात मैं यहाँ पे ये कर रही थी कि जब सोनिया इस टाइप की वीडियो बनाती है, जब आप इस तरह की वीडियोस बनाते हैं जिस तरह की आप बना रहे हैं कि मतलब ख़वातीन के लिए, जिनके हक़ के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपकी वो सानिया बच्ची जो आपकी भांजी है वो कहाँ पे होती है? उस टाइम पे आपके वो छोटे छोटे भांजे और छोटी छोटी भांजियाँ वो कहाँ पे होती हैं? क्या आपने उनको भी दफना दिया है? अगर दफना दिया है उनको भी अपने वालिदैन की तरह, तो फिर बता दें, क्योंकि मेरे ख़्याल से जिनके घर में माएँ बहनें होती हैं ना, वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं करता इस तरह की। हाँ, लेकिन अगर कोई शराबी हो, कोई नशे में टुन हो, तो वो किसी भी तरह की ज़बान इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि आपको देख के ये हमें पता चल चुका है। आप मेरे बारे में कह रहे हैं कि मैं इस तरह की वीडियो बच्चों के सामने किस तरह बनाती हूँ। आप अपने बारे में सोचें। मैं जिस तरह की वीडियो बनाती हूँ, मैं अपने वालिदैन के सामने भी बैठ के बना सकती हूँ। चलें, अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वैसे लंबी हो चुकी है, तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वैसे बातें और भी हैं करने वाली, लेकिन आज शाम को जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका आप लोगों ने इंतज़ार करना है, क्योंकि उसमें मैं सेकंड टॉपिक आप लोगों को बताऊँगी। जो मैंने सिकंदर भाई के कहने पे वीडियो बनाई थी, वो मैं सेकंड टॉपिक आपको बताऊंगी कि वो कौन सा टॉपिक था। तो शाम वाली वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है। आप लोगों ने इंतज़ार करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से फिर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।